नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। यानी मनुष्य के कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको संविधान गारंटी देता है। ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल संविधान में यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो अब भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य से तात्पर्य यह है कि इनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है और राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरी विशेषता है ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के भी हो सकते हैं और सकारात्मक प्रकृति के भी। नकारात्मक प्रकृति से तात्पर्य है कि ये राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं और सकारात्मक से तात्पर्य है कि राज्य को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल अधिकार स्थायी नहीं है। इसका मतलब यह है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इनमें कमी या वृद्धि कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है केवल अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका है मूल अधिकारों को गारंटी व सुरक्षा प्रदान करती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो मूल अधिकारों के बारे में वर्तमान स्थिति यह है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यद्यपि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये था आज मूल अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।